अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से जनाब कुछ अपडेट्स आई हैं, उसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुँच गया है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसके ऊपर भी जो है वो डिटेल से बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब शेर अफजल मरवत साहब वो आजकल सुर्खियों के अंदर आए हुए हैं और आजकल वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर और इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और जिसकी वजह से जो है वो सुर्खियों में आए हुए हैं। तो रिसेंटली उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की है और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है, उस हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है जनाब वो ये है कि जनाब IMF का जो वफ़द है वो जनाब पाकिस्तान पहुँच चुका है और बाकायदा तौर पर इसका पहला सेशन जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है और 2 हफ्ते तक ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे और $7 अरब का ये प्रोग्राम है जिसके लिए बेसिकली रिव्यू हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जो टारगेट्स दिए गए थे वो पाकिस्तान ने जो है वो अचीव करनी है, बल्कि अभी जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी से कुछ देर पहले जो है वो ये भी खबर आई है कि जनाब फरवरी की जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट है उसमें भी 2% जो है वो कमी आई है और इससे ज़ाहिर बात है अब आगे चल के जब इंटरेस्ट रेट कम करने होंगे तो इसमें जो है वो आसानी होगी। तो बहुत से तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि ये जो रिव्यू है ये पाकिस्तान पास कर लेगा और ये प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू रहेगा, बस इसके अंदर जो है वो PTI कोई रोला ना डाले या कोई रखना ना डाल दे। ज़ाहिर बात है आप जानते हैं वो माजी में जो IMF का वफ़द आया था लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उनसे भी बड़ी कोशिश की थी PTI के रहनुमाओं ने कि जनाब हमारी जो है वो उनसे मुलाकात करवाई जाए, फिर उन्होंने बाद में उनको ख़त भी लिखा था। तो अब बस ये देखना होगा कि ये लोग जो है वो कोई ख़त ना लिख दें या कोई मुलाकात का दोबारा ना कहें कि जनाब हमारी भी मुलाकात करवाई जाए। लेकिन ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो रिव्यू है जो मुआशी तज्ज़ियाकार हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो रिव्यू है वो पाकिस्तान जो है वो ये पास कर लेगा और ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से भी कुछ अपडेट्स आई हैं और वो ये है कि जनाब तुर्कम का जो बॉर्डर है जिसे बंद हुए तकरीबन अब 9 से 10 दिन हो चुके हैं, वहाँ पर जनाब क्लैशेज़ हुए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। अच्छा पहले ये बताया जा रहा था कि कल जो है वो ये बॉर्डर खोल दिया जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद इसे जो है वो मज़ीद डिले किया जाए। पहले ये कहा गया था जब उसको बंद किया गया था तो कहा गया था कि जनाब वहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिस वजह से जो है उस बॉर्डर को बंद किया गया है। लेकिन अब कल रात को जो क्लैशेज़ हुए हैं उसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर बात है इसमें मज़ीद डिले होगा, तो टेंशन वाली बात है। और टेंशन वाली बात उनके लिए जो कारोबारी हजरात हैं जिन्होंने ज़ाहिर बात है अपना सामान उधर से लाना है या उधर भेजना है, उनके लिए जो है वो काफ़ी परेशानी वाली बात है और वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इसकी जो दूसरी रीज़न जो बताई जा रही है वो जनाब ये है कि पाकिस्तान की जानिब से जो अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है, बड़े ज़ोरों शोर से ये सिलसिला जारी है। तो अफ़गान गवर्नमेंट बेसिकली इसको डिस्चार्ज करने की भरपूर कोशिश कर रही है, इसको स्लो डाउन करने की जो है वो अफ़गानिस्तान हुकूमत की जानिब से पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो है उसको स्लो डाउन किया जाए ताकि हमारे ऊपर जो है वो बोझ ये कम हो सके। इसके अलावा जनाब अफ़गानिस्तान के हवाले से जो एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो दरअंदाज़ी जो तो अफ़गानिस्तान से तवातुर के तौर पर जो है वो पाकिस्तान की जानिब हो रही है, बल्कि इसमें रिपोर्ट ये भी आई है कि जनाब इनमें अफ़गान दहशत गर्दों के आने का सिलसिला भी जो है वो बतदरीज जारी है और यहाँ से जो कार्रवाइयाँ होती हैं पाकिस्तानी इंस्टॉलेशंस के हवाले से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर एरिया के पास जो दहशत गर्दों के ठिकाने हैं वहाँ से जो इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो टेंस हो जाएंगे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें भी मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके अंदर मज़ीद जो कुछ आज मैं ख़बरें देख रहा था, कुछ टिकर्स चल रहे थे इस सिलसिले में कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो ज़राए के हवाले से करके उन्होंने ये खबर चलाई कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अफ़गान कौंसलर जनरल उनसे मुलाकात भी उनकी हुई है और वो एक वफ़द या जिरगा आप कह लें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो भेजना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो इस सिलसिले में अप्रूवल मांगी गई है फ़ॉरेन ऑफिस की। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ये सब कुछ हुआ भी तो इसकी अप्रूवल जो है वो वाया फ़ॉरेन ऑफिस से अगर अप्रूवल मिलनी है तो इसके बाद ही जो है वो ये जिसे आप कह लें जिरगा या जिसे कह लें वफ़द भेजा जा सकेगा। लेकिन अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई जवाब वहाँ से नहीं आया और अभी तक कोई अप्रूवल की जो है वो बात नहीं की गई वहाँ से। इसके अलावा जनाब कुछ खबरें अफ़गानिस्तान के हवाले से और भी आई हैं, वो ये है कि जनाब पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तकरीबकारी में मुलव्विस हलाक अफ़गान दहशतगर्दों की भी जो है वो शनाख्त हुई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 28 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस के ग़ुलाम खान किले में 14 दहशतगर्दों को हलाक किया। हलाक दहशतगर्दों में मज़कूरा अफ़गान दहशतगर्दी जो है वो इसमें शामिल थे और इसमें ख़बर यह आई है कि जनाब अफ़गान दहशतगर्द का नाम जो है वो मुजीबुर रहमान उर्फ़ मंसूर वल्द मिर्ज़ा ख़ान जो है वो बताया जाता है और दहशतगर्द मुजीब अफ़गान गाँव दंदार ज़िला चक सूबा मैदान वर्दक का जो है वो रिहायशी बताया जाता है। तो ये सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है, लेकिन इनकी शनाख्त भी अब ज़ाहिर बात है की जा रही है और इसी वजह से जो है वो ऊपर मसला भी बना हुआ है।
देखते हैं इसके अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन अभी तक जो तुरखम का बॉर्डर है उसको जो है वो मज़ीद अब जो है वो क्लोज़ किया जाएगा आने वाले मज़ीद कुछ दिनों के लिए। इसके अलावा जनाब शेर अफजल मरवत साहब वो आजकल बड़े सुर्खियों के अंदर नज़र आ रहे हैं और वो आप जानते हैं कि आजकल बड़ी पॉडकास्ट के अंदर शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने एक इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बल्कि उससे पहले उन्होंने एक प्रोग्राम के एक डॉन के प्रोग्राम के अंदर जो है वो उन्होंने शिरकत की और उन्होंने कहा कि जी इमरान रियाज ख़ान और हैदर मेहदी और आदिल राजा समेत पाँच यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो है वो लंदन की अदालत में केस करने जा रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जी मैं अपने वकला में जो है वो इन यूट्यूबर्स की वीडियोस मैंने भेजी हैं और इसके बाद वो उनसे मुशावरत करेंगे और फ़ैसला करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या लाए अमल अपनाना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो मुंतखब MNAs में से 90% अरकान को जो है वो जानते भी नहीं, सिर्फ 10% अरकान को जानते हैं। मखसूस नशिस्तों पर जितने भी नाम आए हैं उनमें वर्कर्स का कोई हिस्सा नहीं है और ना ये फ़ैसला इमरान खान का है। मुझे मालूम है लॉबिंग के ज़रिए कैसे नाम डाले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन के कुछ अरकान भी फॉर्म 47 के मुताबिक जीत कर कौमी असम्बली पहुँचे हैं, जिसका इल्म बैरिस्टर गौर उमर अयूब को भी है, हत्ता कि शहबाज शरीफ को भी इल्म है कि कौन से अपोजिशन के लोग फॉर्म 47 पर जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि फजल रहमान का एहतजाज इस बात पर है कि उन्हें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कम हिस्सा दिया गया है। मौलाना फजल रहमान को कम हिस्सा मिलने पर वो नाराज़ हैं। JUI कम अज़ कम 4 नशिस्तें फॉर्म 47 से मिली हैं। पशीन से मौलाना फजल रहमान की कामयाबी भी धांधली का नतीजा है। उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक नून लीग पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुए, उन्हें फिर भी काबीना में शामिल कर लिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट के अंदर भी शिरकत की। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार गुमराह हो जाते हैं, हर चीज़ की हद होती है। उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद PTI के लिए मुहिम शुरू की तो मीडिया ने उन्हें हीरो बनाया और रिएक्शन में उनकी मेहनत और लोगों की इमरान खान से मोहब्बत की वजह से इमरान खान को वोट पड़ा। उनका कहना था कि वहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद PTI की क़यादत बाहर आ गई और 11 अप्रैल को उन्हें सबसे पहले फोकल पर्सन के मनसब से हटाया गया और इसके बाद PTI के लोगों ने बयानिया बनाया कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ और ये लोग इन्हें पार्टी से निकाले जाने का सबब बने हैं। तो ये जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने गुफ्तगू की है। इसके अलावा जनाब थिंग्स आर नॉट टू वेल इन नून लीग ऑल्सो, और वहाँ पर जो है वो बड़ी परेशानी नज़र आ रही है और मसला वही है जो कैबिनेट में कुछ पिछले दिनों में जो एक्सटेंशन हुई थी। और मैं आपको याद होगा उस व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि इख्तियार वली साहब का नाम आ रहा था लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया और वो नून लीग को माजी में बड़ा डिफेंड भी करते रहे। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जनाब 2013 के इलेक्शन में तब्दीली को खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्च करने के लिए मुझे हरवा दिया गया, 2018 में तब्दीली को लाने के लिए हरवा दिया गया, 2024 में तब्दीली को बैलेंस करने के लिए हरवा दिया गया। अब तब्दीली की बाक़ियात PK परवेज़ खटक साहब सर पर थोप दिया गया। कोई हद है, एक तरफा जुल्म और इस्तेहसाल कब तक सहते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर भी शिरकत की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये पैगाम देना गलत होगा कि अगर मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे के पास पंजाब का डोमिसाइल या CV ना हो तो वो क्या हल्का रह जाता है। इसी वजह से हमारे सूबे के लाखों नून लीग के कारकुनान बेचैन है। परवेज़ खटक से मेरे ताल्लुकात इतने ख़राब हैं कि हमारे घर में कोई मैयत हो जाए तो हम उन्हें मैसेज करके बता देते हैं कि फ़लाँ वक्त जनाजा है और फ़लाँ वक्त फातिहा हो रही है, बराह करम आप तशरीफ़ ना लाइएगा। तो इस हद तक जो है वो राइवलरी चल रही है और इख्तियार वली साहब ओवरऑल बड़े लॉयल वर्कर हैं और इख्तियार वली साहब ये कंसीडर करते हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं और नून लीग के बड़े करीबी हैं, तो उनको जो है वो यूटिलाइज़ करना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब की चल रही है और शहबाज शरीफ साहब कहाँ से मनवा रहे हैं अपनी या उनको कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं ये भी आप सब जानते हैं। तो मसला ये है, लेकिन ओवरऑल अगर यूटिलाइज़ करना हो तो पॉलिटिशियन से बाद जो है वो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब मुशीर नहीं तो वज़ीर बना दिया जाता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि इख्तियार वली साहब को यूटिलाइज़ किया जाए और उम्मीद है ये जो गिले शिकवे कर रहे हैं इनके जनाब दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने भी अपनी कुछ दिल की बातें की हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो एक ख़ानदानी पार्टी उनको जो है वो उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कौमी कॉन्फ्रेंस रोकने की भरपूर कोशिश की। नवाज़ शरीफ की 30 साला महमूद अजगज़ई को बात करने से रोका गया। उन्होंने कहा कि मुझे निकालने के बजाय इसहाक डार को लेकर आना था, उन्हें फैमिली की वजह से लाया गया, जबकि आदम एतमाद नवाज़ शरीफ को IMF से डील ही हुकूमत छोड़ने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। जनरल बाजवा ने बताया कि बानी अदम एतमाद वापसी की सूरत में असम्बली तहलील कर देंगे। PDM इजाज़त अदम एतमाद वापस लेने से इनकार कर दिया। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की पहली तौसीक़ के इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे। शहबाज शरीफ उनके बेटे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के करीब थे। शाहिद खाकान अब्बासी से कहा बल्कि कि मुझे दुबई तक के लिए वज़ीर आज़म का जहाज़ चाहिए। वहाँ से उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब उम्रे के लिए जा रहा हूँ और फिर सऊदी अरब जाकर उन्होंने कहा कि जी अब मैं अपनी कमर का चेकअप करवाने के लिए लंदन जा रहा हूँ और उसके बाद जो है वो वापस ही नहीं आए। ये जब पनामा के केसेस चल रहे थे ना, उस वक्त जो है वो इसहाक डार साहब गए थे और उसके बाद जो है वो बड़ा अरसा उन्होंने बाहर गुजारा था, उसके बाद दोबारा आए थे।
और दूसरा इन्होंने जो यहाँ पर बात की है ना कि अमेरिका की जो है वो हाथ नहीं था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिनाने में। अच्छा, अब ये जॉइंट जो अपोजिशन का इत्तेहाद होने जा रहा है, इसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि जो कॉन्फ्रेंस होगी ना उसके अंदर इनको ये बात करें, उमर अयूब साहब जब इनके साथ खड़े होंगे ना तब ये बात करें कि अमेरिका की साजिश नहीं थी इमरान खान साहब को हटाने में। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के हवाले से खबर आई है और उनकी बीमारी के हवाले से बेसिकली ये खबर है और एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर रिपोर्ट की है। इमरान खान साहब जनाब एक बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है जिसे बताया जाता है उनके कानों के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक बीमारी है। बानी पीटीआई के कानों के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों की 4 रुकनी टीम अडयाला जेल से रवाना हो गई है। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन, डॉक्टर उमर फ़ारूक, डॉक्टर अली आरिफ और डॉक्टर ताशफीन इम्तियाज़ शामिल हैं। जेल ज़राए के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने तकरीबन आधा घंटा बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। जेल ज़राए ने बताया कि डॉक्टरों ने बानी पीटीआई को कुछ दवाइयाँ तजवीज़ की हैं। बानी पीटीआई को कानों की बीमारी टिनिटस की शिकायत है, तो ये जो है वो एक डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा जनाब अदालत ने उमर अयूब और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब दीगर के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान के रूबरू हुई। अदालत ने दौरान समाअत उमर अयूब, आमिर डोगर, आमिर मुगल की अदम हाज़िरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जबकि शुएब शाहीन और बैरिस्टर गौर की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने बैरिस्टर गौर की जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। दौरान समाअत मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर आज भी दलाइल नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने केसेस की आइंदा समाअत 23 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दी है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर जो आई है और वो ये कि जनाब जियो न्यूज़ ने एक मामले के ऊपर जो है वो माफ़ी मांगी है और मामला बेसिकली ये है कि उन्होंने अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर जो है वो यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की उनको जो है वो मस्करा कहा था, ये जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद जो है कोई माजरत वाली वीडियो आई जिसके अंदर वजी सानी साहब वो उसको नरेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ पर ये जुमला जो है वो गलती से नशर किया गया, मस्करा उनको कहा गया, तो उन्होंने जो है वो इस बात के ऊपर माजरत की है। तो ये एक अच्छा एडिटोरियल डिसीजन था। मेरा ख्याल है कि ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसकी निशानी होती है कि वो इस तरह से जो है वो इन्होंने अब माजरत की है। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।